जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल या क्वेश्चंस। आप सभी जानते हैं कि जून में आपका एमपीपीएससी प्री है, टाइम काफ़ी कम बचा है। अब ऐसे में एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, उससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें एक विषय है भारत का संवैधानिक विकास, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चूंकि आपको पता नहीं होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है डेट को लेकर, तो उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। मेरा प्रयास है कि संवैधानिक विकास से लेकर जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। अब अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास है। आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर गलत ना हो तो आपको यहाँ पर हर एक फैक्ट को पढ़ना है, समझना है, पूरा लेक्चर आपको सुनना, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। शुरुआत हम करते हैं। देखिए, टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, बड़े प्यारे प्यारे आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको बस ध्यान से पढ़ना है। और अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए, जो फैक्ट आपके लिए कंफ्यूजिंग वाला है, तो आपको इसको अपने नोटबुक में इसको नोट भी करते चलना है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट्स आपके सामने आ रहा है वो ये है कि भैया भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है किस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत इन्हें ये शक्ति प्राप्त हुई है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चूंकि अभी इलेक्शन हुए तो शायद यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया था? तो इसका आंसर है किसके आधार पर किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में के आधार पर इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारतीय संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। यह आपको क्वेश्चन बनेगा, इसको आपको ध्यान से समझना है। अब देखें, अगला क्वेश्चन है कि भैया भारत की संघीय न्यायालय स्थापित तो 37। आगे देखें, बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं, सब नहीं पढ़ना, जो काम का पढ़ेंगे, जो आपके काम का सब उसको पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें अगला फैक्टर आपके सामने है। अगला फैक्ट है कि भैया देखो, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है ना? क्या है? देखो, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। इसके पहले क्या था? इसके पहले यह था कि पूरा नियंत्रण केंद्र के पास था और इसके बाद में उसके नियंत्रण को बांट दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया, है ना? जो प्रांत में शक्तियां थी उसको बांट दिया गया। क्लियर? आपको इसको पढ़ाया आपने। आगे देखें, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, मतलब जो आपकी विधान परिषद है, विधानसभा है, जो आपका मतलब प्रांतीय मंडल होता है, उसको दो पार्ट में बांट दिया गया, द्विसदन में उसको बांट दिया गया। किसके आधार पर किया गया? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा उसमें परिवर्तन किया गया। राष्ट्रपति की अध्यादेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, है ना? 35 से। तो जो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है वो किससे प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से वो इंस्पायर है, उससे इसको लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया, तो भैया चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा ने इसको संभव किया, है ना? क्या है? भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा, मतलब उनको जॉब मिलेगी, तो वो किसमें किया गया? चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के आधार पर यह व्यवस्था की गई, ताकि जो भारतवासी हैं उनको भी प्रशासन में हिस्सा मिले, जॉब मिले। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया शक्तियों का विभाजन किससे प्रेरित है, किससे लिया गया है? तो ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सी बातें हमारे संविधान में ली गई हैं। चलिए, तो यहां से हमने काफी पढ़ ली है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन है कि एक संघीय, क्या है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो, है ना? एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। इस पढ़ लिया, अब इसको भी हमने, है ना? द्वैध शासन जो है 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण है,
है ना, ये आपका बनेगा। इसके बाद 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अब शेष शक्तियां दी गई हैं गवर्नर जनरल को, है ना। मैंने कहा था आपसे कि प्रांत में शक्तियों का बंटवारा किया गया, जो अवशेष शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल के हाथ में दी गई। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्पीकर स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ये तो क्वेश्चन ऑप्शन वाला है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख सोर्स है ना। इसके बाद में अब देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि बर्मा भारत से अलग हुआ, बर्मा जो है भारत से अलग हुआ, तो आपका जो म्यांमार है वर्तमान में वो भारत से अलग हुआ किसके आधार पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप, इसके आधार पर जो है बर्मा भारत से अलग हुआ है। बहुत ही प्यारा फैक्ट है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अभी आगे बहुत प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। अच्छा क्वेश्चन है कि अभी ये 1937 के जो इलेक्शन हुए थे तो उसमें कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल बना था कितने प्रांतों में, कितने राज्यों में बना था? तो ये 8 प्रांतों में इनका मंत्रिमंडल बना था। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि अभी ये एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा, है ना। मतलब एक क्या बोला इसमें, एक निर्वाचित संविधान सभा, मतलब एक ऐसी संविधान सभा हो जो निर्वाचित हो, इलेक्शन के माध्यम से वहां आए, मतलब जिनको चुना जाए और उसके बाद फिर संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया, इसके द्वारा क्रिप्स मिशन के द्वारा। अब देखो आगे है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था, है ना। क्या था इसका उद्देश्य? कि जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध है, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबर पर रोकना, मतलब कि जो पहले भेदभाव था भारतीय और यूरोपीय को लेकर, उसको कम करना या उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। सभी को समान न्याय मिले, सबके द्वारा मिले, है ना। चलिए, मतलब पहले क्या था कि अगर अंग्रेज है तो उसको अंग्रेज जज ही उसका फैसला करेगा, तो इसमें कहा गया था कि अगर कोई भी अगर यूरोपीय है, अंग्रेज है, तो उसका फैसला भारतीय जज भी कर सकता है, जिसको उसमें इसका विरोध किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था 10 लाख। मतलब क्या मतलब हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद, क्या मतलब? संविधान निर्मात्री परिषद की बात हो रही है, तो उसके जो मेंबर हैं उनका इलेक्शन किस प्रकार से होगा, उनका चयन किस प्रकार से होगा, उसकी बात हो रही है। तो संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए, मतलब इसमें मेंबर किस प्रकार से चुने जाएंगे, उसका आधार क्या होगा? तो क्या होगा इसका आधार? 10 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख प्रति व्यक्ति में से एक व्यक्ति को उसमें चुना जाएगा। ठीक है, चलो। कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि भाई कैबिनेट मिशन जो है इसके मेंबर कौन कौन थे। अब देखो, उसके मेंबर थे पैट्रिक लॉरेंस, फिर थे आपके स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 इसके मेंबर थे। बड़ी प्यारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया। अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे तो उसको लिख लीजिए, आप अपने कॉपी में लिखिए इसको। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, है ना। भारतीय संविधान सभा की बात हो रही है यहाँ पर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू, है ना। हर एक शब्द काम का है। क्या मैंने बोला आपसे? 1946 में अंतरिम सरकार की बात हो रही है, तो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, उपसभापति। इसको आपको ध्यान समझना है। चलो, अगला आपके सामने आ रहा है कि भारत के लिए संविधान रचना हेतु क्या है? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। किसने किया था? ये किया था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। अच्छा क्वेश्चन ये भी, है ना। अब क्वेश्चन है कि भारत के संविधान
का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। इसको पढ़ लिया अभी हमने, है ना। चलो आगे देखें। अब क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया देखो, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा, है ना। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा, इसका चुनाव हुआ था। बहुत ही अच्छा फैक्ट है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। प्रांतीय सभा है ना। क्वेश्चन बनेगा, आज में कंफ्यूज हो जाओगे आप। संविधान सभा की प्रथम बैठक, अब देखो संविधान सभा जो बनी थी उसकी प्रथम बैठक जो हुई थी, उसकी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके हेड थे वो, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। याद रहेगा आपको। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा फैक्ट है ये भी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। क्या है? भारत को एक संविधान देने की बात हुई है यहाँ पे, है ना। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, ये प्रस्ताव की बात हो रही है। क्वेश्चन पूछा गया अभी पीएससी में, है ना। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, डेट पूछी गई है। ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ये क्वेश्चन पूछा गया, या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन का आंसर गलत होता है लोगों का। भारत संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन लिखे। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भैया आप देखो, ये क्वेश्चन ऐसे है कि इसका ये पूरा आपका फैक्चुअल पार्ट है आपका, है ना। चलो, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा है, मतलब संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितना समय लगा है संविधान के निर्माण में? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य मेंबर कौन थे? KM मुंशी। ठीक है, KM मुंशी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, मेंबर थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य कौन थे? VT कृष्णमाचारी रिप्रेजेंटेशन करने वाले थे ये राजस्थान की रियासतों का। ठीक है, चलो उसके बाद अगला है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। कौन थे ये? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष। प्रांतीय, है ना, ध्यान से पढ़ना। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर थे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ध्यान रखा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। चलिए इसके बाद देखें, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति, है ना, में अन्य सदस्य थे 6, मतलब इनके अलावा 6 और मेंबर थे डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा के अलावा। ठीक है। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 22 अगस्त 1947 को, है ना। संविधान सभा में BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब किया था? 22 अगस्त 1947 को। डेट ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे
BN राव। अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा। इसका प्रथम प्रारूप तैयार किया था BN राव द्वारा। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक, ध्यान रहेगा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले स्वीकारा था 22 जुलाई 1947 को। डेट आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बनता है। और भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 22 नवंबर 1949 को। 22 नवंबर 1949 को, ना कि 50 को। 22 नवंबर 1949 को आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और देखें, भारतीय संविधान लागू हुआ था। आप देखो ये सभी फैक्ट काम के हैं, इसको आपको पढ़ते चलना है। चलो फटाफट पढ़ लेते हैं, इसको स्पीड पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इसको लागू किया गया 26 जनवरी को 30 में। चलिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। मतलब भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। आगे देखें, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949। मतलब कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आपका संविधान था वो बना था 26 नवंबर 1949 को, उसको एक्सेप्ट किया गया था। और कब लागू हुआ था ये? 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों डेट अलग अलग हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बंबई प्रेसिडेंसी से, है ना। मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका BR अम्बेडकर कहाँ से ऐड हुए थे संविधान सभा में, तो ये आपके मुंबई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। इसके माध्यम से ये संविधान सभा का हिस्सा बने। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु। इनका जन्म हुआ था 1891 में, एक क्वेश्चन भी आ सकता है। उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में, है ना। 1891 में इनका जन्म हुआ, 1956 में इनकी मृत्यु हुई। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 में। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, है ना, अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। दोनों का सेम डेट है, जनगण मन और भारत शासन द्वारा उसका राजकीय चिन्ह। फिर है सही कथन है, इसको छोड़ दीजिए आप। फिर है संविधान, इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणत भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई है। एक कथन ये है। दूसरा कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ द्वारा परस्पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उसका बंद किया है। अब इसका आंसर है कि A और R दोनों सही तथ्य हैं, परंतु R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसको हमने पढ़ लिया है, आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, है ना। किसके आधार पर, किसने की थी? मौलाना आजाद ने कहा था कि भैया भारत में जो वयस्क मताधिकार है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए। ये कथन है मौलाना आजाद का। आगे देखें, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने, है ना। जो अभी वर्तमान में कांग्रेस है वो उनका नहीं है, वो इन्होंने तो उसका विरोध किया था, तो ये खुद का उन्होंने चालू कर दिया। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो कांग्रेस है उसको भंग कर देना चाहिए, तो उनका कथन था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है? तो ये आइवर जेनिंग्स, ये इन्होंने कहा था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला फैक्ट है वो आ रहा है आपके सामने। चलिए, तो इतना हमने पढ़ लिया। इतना आज जो हमने पढ़ा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पॉलिटिक्स से काफी क्वेश्चंस आते हैं और उनमें डेट काफी पूछते हैं आपसे, किसका अध्यक्ष कौन है, इसके डेट कब की स्थापना हुई, ये सारी बातें। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना जो हमने आज पढ़ा है। अगर आपको इनमें कंफ्यूजन होता है तो आप लिखिए, बार बार रिवाइज करिए, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जून में आपका जो MBBSC प्री है उनमें उसमें आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन भी आ गया तो आपका काफी आपका महत्व है, आप सभी जानते हैं। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।